एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे में जब डिजिटल मीडिया आप लोगों तक आ रही है और आप लोगों से सवाल जवाब कर रही है, बातचीत कर रही है, तो क्या एक सकारात्मक प्रयोग आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया बहुत ही तेज़ी से उभर? देखिए, सकारात्मक प्रयोग यही है यहाँ पर कि ये भारत का राजधानी है, नेशनल कैपिटल ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। किसान जो है भारत के कोने कोने से यहाँ पर जमा हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। बीजेपी भारत की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब अभी जो है 2024 में लोकसभा चुनाव सामने है, तो सरकार तो अपना काम कर रही है, फंड भी पास हो रहा है, लेकिन फंड जाते जाते रास्ते से ही गायब हो जा रहा है। ये कौन गायब कर रहा है? ये आपका और हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया तो अपना काम कर रही है, मीडिया दिखा रही है, मीडिया गलत नहीं है। और किसान आपके हिसाब से पैसा दिया जा रहा है? देखिए, नेता पर नेता कोई गलत नहीं होता, ना नेता को गाली देना चाहिए, ना नेता को दूर, मतलब कि नेता कोई खराब नहीं होता है, खराब जानता है, जानता भी खराब नहीं है। खराब जो है बड़े बड़े लोग जो केंद्र में बैठे हैं। कौन बनाता है ये? बड़े बड़े लोग कौन हैं जो मंत्रिमंडल में बैठे हो? जी, बड़े वही है ना, मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं बड़े तो वही है, नीति वही बना रहे हैं। सरकार के लोग हैं तो सरकार तो सबसे प्रमुख है ना, वो तो जानती है ना किसको क्या मिल रहा है, कहाँ तक पहुँचे। देखिए, सरकार तो अभी तक हमारे आपके सामने मीडिया पे जानती है, भारत के पूरा कोना कोना बच्चा बच्चा तक जानता है कि मोदी सरकार 50 फंड पास कर दिया। मीडिया क्या जानती है ना? उनका उल्लेख इन्होंने किया। मोदी सरकार सही काम कर रही है। जी देखिए, मोदी सरकार सही काम कर रही है, लेकिन मोदी सरकार से फिर भी जनताओं का मांग है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2000 लोकसभा चुनाव परम चुनाव पे है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हुड़दंग मचने वाला है दिल्ली के अंदर में, लोकसभा चुनाव को लेकर, जहाँ आप खड़े हैं। पूरे देश भर के अंदर में हुड़दंग मच रहा है। जी बिल्कुल, पूरा देश भर के अंदर हुड़दंग मच रहा है। भारत की दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है। अब बीजेपी तो इस समय इतना बड़ा लोहा लेके खड़ी है, दिल्ली में सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं। हमारे गौतम गंभीर जी है, हमारे मनोज तिवारी जी है, सुपरस्टार। लेकिन किसान की बात करें तो किसान अपनी मांग करने आई है, किसान अपने सही मुंड पर है। और भारत के जो बीजेपी के नेता हमारे बड़े बड़े केंद्र बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सुन क्यों नहीं रही किसानों की बात? देखिए, सरकार सुन रही है, किसान की कुछ सुन रही है, कुछ नहीं सुन रही है। कुछ चमचे यहाँ पे खराब कर रहे हैं। आपके हमारे जो है सुनने से कुछ नहीं होना है। फंड पास हो रहा है, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण आवास योजना, बहुत सारे योजना मोदी ने लागू किया, लेकिन ये योजना गया कहाँ? ये देश जो है ना, ये देश किसानों पर खड़ा है, मजदूरों पर खड़ा है। किसान अगर यहाँ मजदूर ना हो ना इस देश के अंदर, तो ये उद्योगपति सारे जो है ना, इनके काम जो है ना बंद हो जाएंगे। सर जी, चमचे कौन है? चमचे अपने हाथ का कूट के लेके आए हम। निजीकरण पर ही सरकार का ये देश सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन अनाज इतना अनाज पैदा करती है कि ये सरकार जो है सड़ाने पर मजबूर हो रही है, सड़ा रही है अनाज को। वो और शिक्षा का किसकी जिम्मेवारी है उसको बचाना? आज आलू और प्याज सड़ रहा है, किसकी जिम्मेवारी है उसको बचाना, किसान को बचाना? अगर नीचे तक पैसा नहीं पहुंचा तो किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है? हमने प्रधानमंत्री बनाया किस लिए था? IAS सब अफसर है किस लिए? जिस खबर की चर्चा आप कर रहे हैं कि नीचे तक पैसे नहीं पहुंच रही है, और इसी बात को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा बयान दिया था कि राजीव गांधी ने कहा था कि वहां से यदि 1000 रुपये चलता है तो गरीब मजदूर तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। ये लोगों का नहीं कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट मजदूरों के अकाउंट में पैसा देना है, इसलिए वो अकाउंट भी ओपन उन्होंने करवाया। ये अपना ध्यान भटकाने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं वो गांधी जी के पास किसी से RSS वाले से या अन्य नेता से या राज्यपाल से कहलवा देते हैं कि उसके पास डिग्री नहीं, उसके पास वकील की डिग्री नहीं थी। ये मतलब अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए दूसरे जो बढ़िया नेता अपनी निभा के इस देश को लेके यहाँ तक पहुँचाया। मेट्रो स्टेशन बनाए, रेलवे एयरपोर्ट बनाए। ये कहते हैं 70 सालों में हुआ ही नहीं। ये जो बेच रहे हैं आज, ये जो आज बेच रहे हैं, वो किसने बनाया था? देश की जो एक निर्मला सीतारमण है, वो कहती है मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, सारे देश को बेच के खाती। वो कहती है मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। और क्या बेच के खाओगे? रेल बेच दी, बेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, सेल बेच दी। ONGC का जनरल सेक्रेटरी बना रखे उसको, जय शाह के लड़के को, और BCCI का जनरल सेक्रेटरी बना रखे अमित शाह के लड़के को। मलाई तो वो खाते हैं और शहीदों के नाम पे राजनीति ये करते हैं। इनका एक भी बच्चा बता दो आर्मी के अंदर है क्या? मलाई वाले स्थानों पे मिलेंगे इनके लड़के। एक भी लड़का बता दो इनका कोई मतलब शहीद हुआ आज तक। इसकी सेवा तो कर रहे हैं ना। शहीदों के नाम पे सिर्फ राजनीति। इस देश में 1947 जब आज़ाद हुआ तो बाहर से गेहूँ मंगवाया था, लाल गेहूँ आई थी, और आज
गेहूँ सड़ रहा है और ये किसान और मजदूर मिलके इस देश को, एक बताओ ये बिल्डिंग किसने बनाई, ये बिल्डिंग किसने बनाई, सड़कें किसने बनाई? मजदूर को आज भी आप देखते होंगे सड़कों के दाएं बाएं टीन शेड के नीचे रहते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। ये कह रहे हैं बोले हमारा देश चमक गया, विश्व गुरु बन जाएंगे। कोविड काल के अंदर यहाँ गए वो नहीं थी ऑक्सीजन, ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। लोग मर गए, मतलब अच्छा जब बात आई उनको कुछ राहत देने की तो इनके पास आंकड़ा ही नहीं था, बोले हमारे पास आंकड़े नहीं है कितने मर गए कोविड काल के अंदर। तो ये तो ऐसी सरकार है, कौन रखेगा वो आंकड़े? मेरा नाम रमेश चंद्र, हिसार तहसील का